आपको हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क का देखने को मिलेगा। तो वहां से फिर समझ में आ गया कि ये और में क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, और में क्वेश्चन अगर 8 मार्क का ये ऑप्शन के साथ सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। अगर सौरव दादा साथ है तो टेंशन की क्या बात है ना? टेंशन नहीं लेना है। आज मैथ्स के अंदर मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स को समझेंगे, और साथ ही साथ मैथ्स के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर के साथ आपको कैसे स्ट्रेटेजी अपनानी है, मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न भी समझेंगे, और किस तरीके से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कि मैं मैथ्स के अंदर मेरा पढ़ाई नहीं हुआ है लेकिन फिर भी मैं पास कर सकता हूँ, अच्छे मार्क्स से पास हो सकता हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि इसमें मैंने पूरा एक्सपीरियंस और पूरी एनर्जी लगा दी है इस पीपीटी, इस प्रेजेंटेशन, इस वीडियो को रिकॉर्ड बनाने और डिलीवर करने के अंदर। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास करे मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स। अगर आपने जो मैं बता रहा हूँ ये अगर फॉलो किया तो 100 घंटे के अंदर, 100 आवर्स के अंदर आप अपने मैथ्स को कंप्लीट कर सकते हो। देखो, इसके अंदर सबसे पहली स्लाइड आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों से 6 चैप्टर्स उठाए जो कि हाई मार्क्स देते हैं, जो हाई वेटेज कैरी करते हैं। ये ऑफिशियल महाराष्ट्र बोर्ड की वेबसाइट से उठाए हैं चैप्टर्स है, जो वेटेज भी फॉलो यहाँ पे होगा, जो दिया गया है एग्जाम के अंदर 100%। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, जहां पे है मैथमेटिकल लॉजिक नाम का चैप्टर 8 मार्क के लिए एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। ये जो भी सारे हम मार्क्स ले रहे हैं, ये याद रखिए विथ ऑप्शन ये मार्क है, मतलब ऑप्शन के साथ ये मार्क है, क्योंकि आपका पेपर ऑप्शन के साथ जो होता है, मतलब आपका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वहां से, क्योंकि चैप्टर पे कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो 8 मार्क का ये ऑप्शन के साथ सवाल पूछे जाएंगे। उसके बाद चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कितने मार्क के सवाल आएंगे इसके ऊपर? 10 मार्क के, तो ये चैप्टर आपको करना है। चैप्टर 3 वेक्टर्स, ठीक है, ये नंबर हमने ऐसे सीरियल वाइज लिया है। ठीक है, बाकी पार्ट 1 पार्ट 2 में इनके चैप्टर्स के नाम अलग अलग हो सकते हैं, नंबर नॉट नेम, नेम एक ही है, नंबर अलग अलग हो सकते हैं। तो वेक्टर्स 12 नंबर 12 मार्क्स के लिए दिएगा। ओके, लाइन एंड प्लेन 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा। डिफाइनेट इंटीग्रेशन 10 मार्क के लिए पूछा जाएगा। प्रोबेबिलिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन 5 मार्क के लिए पूछा जाएगा। तो ये सारे ऑप्शन के 7 मार्क हैं। ठीक है, उसके बाद ये सबको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 55 मार्क, 55 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा। और ये 55 के अंदर अगर हम 20 मार्क्स को ऐड करते हैं, देखो मैथ्स के अंदर ना 80 मार्क का थ्योरी का पेपर होता है, 20 मार्क प्रैक्टिकल मिलते हैं। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के अंदर 70 मार्क का थ्योरी का पेपर होता है और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल के मिलते हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल के मार्क 20 ही है, और जो आपका थ्योरी एग्जाम है वो 80, ठीक है, 80 मार्क्स का होता है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे हम, यहाँ पे 55 और यहाँ पे 20, तो 75 मार्क्स आपके मिल गए। लेकिन हालांकि यहाँ पे अगर आप सवाल पूछेंगे की प्रॅक्टिकल के मार्क्स मिळेंगे क्या, प्रॅक्टिकल्स मध्ये देतील का आपले कॉलेजवाले आपल्याला आउट ऑफ मार्क्स? आपण एवढं चांगलं हो का? है ना, मिळू नाही शकत। ठीक आहे, हे लक्षात ठेवा। आणि इथे याच्यामध्ये इथे 55 मार्क, ठीक है, 54 मार्क्स लेने के लिए आपको पता है ना, ये जो चैप्टर है जो बताया मैंने, 6 चैप्टर्स को ना घुल के पीना पड़ेगा, इतना पढ़ाई करना पड़ेगा, इतना पढ़ाई कि सोते वक्त भी अगर सवाल पूछा मैथमेटिकल लॉजिक के ऊपर तो आपको आंसर आना चाहिए, उस हिसाब से पढ़ाई करना पड़ेगा, तब 55 में से 55 पॉसिबल है। लेकिन ये पढ़ाई करने के बाद भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस आने चाहिए, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कमिंग इन एग्जाम। ठीक है, अब जो क्वेश्चंस और में है या फिर दूसरे चैप्टर पे जो सवाल है, वो सवाल हम नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन और में ही इसी चैप्टर में से कोई अगर सवाल है और में तो वो करेंगे, और जो चैप्टर हमने नहीं पढ़ा वो चैप्टर का सवाल हम नहीं करेंगे। तो इस हिसाब से दिमाग लगाया जा सकता है। अब ये दिमाग कैसे लगाया ये पता नजर नहीं चला आपको, तो एक बार आपका पीवाईक्यू पेपर्स देख के लीजिए, बायो स्टडी ऐप पे आपको दिख जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट पे, फ्री मटेरियल सेक्शन में। तो वहां से फिर समझ में आ गया कि ये और में क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, और में क्वेश्चन अगर हमने जो चैप्टर पढ़ा उसमें वो अगर हमें सवाल नहीं आ रहा, तो और में अगर हमारे ये 6 चैप्टर्स जो हमने पढ़े इसमें से अगर कोई सवाल है तो वो हम उसमें उसको कट कर देंगे, कि जो हमने चैप्टर नहीं पढ़ा उससे सवाल आया वो नहीं करेंगे, और जो हमने ये चैप्टर्स पढ़े इस पे जो सवाल आता है वो करेंगे, क्योंकि इस पे एक से ज्यादा भी सवाल आ सकते हैं, क्योंकि और में ज्यादा मार्क्स के आपको यहाँ पे वेटेज देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, पेपर पैटर्न समझो आप। पेपर पैटर्न जब तक आप नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं मैथ्स का पढ़ाई कैसे करूं, मैं मैथ्स की स्ट्रेटेजी कैसे बनाऊं, मैं किस हिसाब से पढ़ाई करूं। देखो मैथ्स के अंदर ना सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, ऐसे 4 सेक्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जो सेक्शन ए होगा इसमें 8 एमसीक्यू होंगे और 4 आपका वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होंगे। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन।
तो यहाँ पे मिलेंगे आपको टोटल 16 मार्क और यहाँ पे मिलेंगे 4 मार्क। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए। तो सेक्शन ए 20 मार्क के सवाल होते हैं जिसमें 8 एमसीक्यू और 4 वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। 8 एमसीक्यू 16 मार्क, मतलब एक एमसीक्यू 2 मार्क का होगा मैथ्स के अंदर। ओके, उसके बाद हम सेक्शन बी की बात करें तो यहाँ पे 12 शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन होते हैं। शॉर्ट आंसर लेकिन टाइप 1 मतलब कम वाले। तो इसमें 12 में से 8 ही सॉल्व करने और 16 मार्क्स मिल रहे हैं। 16 मार्क्स मिल रहे मतलब हर एक क्वेश्चन कितने मार्क का है? 2 मार्क का है हर एक क्वेश्चन। उसके बाद सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 12 शॉर्ट आंसर टाइप 2 क्वेश्चंस है और जिसमें से सिर्फ 8 ही सॉल्व करने हैं, याद रखिए। और यहाँ पे जो है वो 8 इंटू 3 मतलब 3 मार्क का एक एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा सेक्शन सी के अंदर। सेक्शन डी मैथ्स के अंदर हम अगर बात करें तो यहाँ पे 8 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं और इसमें से सिर्फ 5 ही सॉल्व करने पड़ते हैं और 5 के मार्क्स मिल रहे हैं आपको 20। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको हर एक जो क्वेश्चन होगा वो 4 मार्क का देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो सेक्शन ए बी सी डी ये आप देखो, जिसमें पेपर पैटर्न को आप समझो, एमसीक्यूज और ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन ये देखो, आप ये आराम से कर सकते हो। ठीक है, किसी को कुछ नहीं भी आया तो भी ये हो जाता है। कैसे हो जाता है वो बताने की जरूरत नहीं है आपको, है ना। पीछे से आगे से पीछे से स्टूडेंट टीचर दिख रहे, है ना, वो बातें मैं बताता ना हूँ। ठीक है, उसको बैक एंड में ही रखते, पर्दे के पीछे रखते। तो 20 मार्क तो समझिए आपके मिलेंगे आपको, है ना। तो बाकी फिर 6 चैप्टर में से अगर आपने वहां पे 40 भी स्कोर किए तो भी आपका यहाँ पे 60 हो जाएगा और 20 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल के मिलेंगे। तो 60 + 20 80 मार्क्स आपने हासिल कर लिए जनाब। ठीक है, तो ये आपने 80 मार्क का टोटल आपका पेपर होता है और 20 मार्क का प्रैक्टिकल होता है, वो तो आपको मैंने बता ही दिया। चलो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो 3 पॉइंट्स मैंने मैथ्स के लिए रखे हैं। 3 पॉइंट्स जो बहुत बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट कि जो आपका फॉर्मूला है ना वो आपका फ्रेंड है। योर फॉर्मूला इज योर फ्रेंड। जो भी सारे फॉर्मूले हैं, जो भी सारी वैल्यूज होती है, टेबल्स होते हैं जो स्टैटिक होते हैं, जो कभी बदलते नहीं, लेकिन वो बहुत बहुत जरूरी है मैथ्स को सॉल्व करने के लिए। देखो आपका इंटेंट क्या है वो इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इंटेंट पढ़ाई का बनाया तो आपसे पढ़ाई होगी। अगर आपने इंटेंट ये बनाया कि मेरा सेंटर है, देख लेंगे जो होगा, कुछ नहीं होगा, हमने अच्छी फीस दी है, हमारा कुछ सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, ये अगर आपका इंटेंट है ना तो फिर बात नहीं बनेगी। इंटेंट आप पॉजिटिव रखो। ठीक है, यस। तो आपके दिमाग को ये पता लगना चाहिए कि सेंटर पे अगर गाड़ी आई और कुछ नहीं चला और मेरा तो पासिंग का भी पढ़ाई नहीं है, तो अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो कैसा होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखिए। निगेटिव चीजों को सोचिए, ऐसा मत सोचिए कि सब कुछ हो जाएगा, मुझे कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। पॉजिटिव इंटेंट को अगर यहाँ पे करोगे, आप सामने लाओगे तो पढ़ाई नहीं होगा और पढ़ाई नहीं हुआ तो एंट्रेंस में कैसे मार्क्स आएगा। आज अगर आप स्टेट बोर्ड में अच्छा पढ़ोगे तभी तो एंट्रेंस में भी मार्क्स आएंगे, सीईटी के अंदर, राइट। तो वो सारी चीजें हैं। तो जो फॉर्मूला है वो अच्छे से आप पढ़िए। उसके बाद जो है डेली प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पता है मैथ्स के अंदर जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपका फायदा होगा। और देखो कोई भी सब्जेक्ट ना टीचर से इंटरेस्टिंग होता है, मतलब टीचर उसको इंटरेस्टिंग, इजी या फिर हार्ड बनाता है। अगर आपको कोई सब्जेक्ट हार्ड है तो इसके पीछे का 100% रीजन ये है कि आपको उस सब्जेक्ट के अच्छे पढ़ाने वाले टीचर से नहीं मिले। मुझे मैथ्स वाला सब्जेक्ट बहुत हार्ड लगता था, इसके पीछे रीजन क्या है वो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो ठीक है जो है वो है। अब उसके बाद आइडेंटिफाई मिस्टेक्स। ठीक है, यहाँ पे यम होगा आपका, मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करनी है। क्योंकि देखो यहाँ पे स्टेप्स होते हैं अलग अलग, एक स्टेप, दूसरी स्टेप, तीसरी स्टेप, चौथी स्टेप, और वहां पे जब गलती हो जाती है ना तो लास्ट में आंसर्स नहीं आता और बेसिक क्लियर नहीं। देखो मेरे साथ तो वही प्रॉब्लम होता था मैथ्स के अंदर ना, मेरा बेसिक क्लियर नहीं था और जो टीचर्स पढ़ाने वाले थे वो अच्छे नहीं थे, जिसके कारण इंटरेस्ट नहीं बढ़ा या फिर जो चीज़ें उन्होंने बताई मुझे वो मुझे नहीं समझ में नहीं आई। बेसिक मेरा क्लियर नहीं हुआ, फिर उसके बाद फिर स्टेप्स नहीं फॉलो होते थे और फिर स्टेप फॉलो नहीं होते थे, जिसके कारण फिर आगे मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो दिमाग खराब हो जाता है आदमी का, फिर हम बोलते हैं कि यार चलो फेंको इसको बाजू में, है ना। पासिंग तो हो ही जाता है क्योंकि मैथ्स के अंदर कुछ ऐसे जनरल टॉपिक्स भी होते हैं जिनको आराम से पढ़ के हम पास भी हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए मैथ्स मैंने तब नहीं पढ़ा, लेकिन अब मुझे पढ़ना पड़ रहा है, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को आप ना ऐसे बाजू में नहीं छोड़ सकते, उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते। लाइफ में आगे वही आपको सबसे ज्यादा दिक्कत देगा, ये चीज याद रखिए, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। तो मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए, उस पे काम करिए, प्रैक्टिस करिए और फॉर्मूला का अपना फ्रेंड बनाइए। ये सारी चीजें थी मैथ्स के अंदर कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। आई होप वीडियो अगर आपको
पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बनता है मैथ्स में आप कितने मार्क्स लोगे और मैथ्स आपका फेवरेट सब्जेक्ट है क्या और मैथ्स पढ़ाने वाले टीचर्स आपके कैसे हैं। ठीक है, आई होप इंटरेस्टिंग मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।